हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स अब नज़दीक आ रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज इन्वायरमेंट के कुछ टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो आईयूसीएन का जो वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस हुआ है वो टॉपिक है। तो आईयूसीएन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आईयूसीएन जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ये एक एनजीओ की तरीके से काम करता है। और ये ऐसा नहीं है कि यूएन की कोई संस्था है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये यूएन की कोई संस्था नहीं है, लेकिन यूएन की एडवाइजरी बॉडी है, यूएन के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और बस इसके बारे में बस इतनी बातें ही ध्यान रख सकते हो। ठीक है। और आईयूसीएन ने वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो ये हुई है ये हर 4 साल पर होती है, और आईयूसीएन का ही कोई सदस्य देश इसका आयोजन करता है। ठीक है। तो इस बार जो आयोजन स्थल रहा है वो यूएई अबू धाबी में रहा है। और इसको याद कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे आयोजन स्थल गलत दे करके एक सेंटेंस फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है। तो इसको याद ऐसे कर सकते हो कि हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा है कि जो खाड़ी देश हैं वो इन्वायरमेंट को लेकर के अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। ठीक है। जैसे अभी जो COP 28 हुई थी वो भी दुबई में ही हुई थी। ठीक है। तो ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हो। और अभी ये जो आईयूसीएन का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस है ये भी यूएई के अबू धाबी में हो रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या कुछ रिजल्ट्स निकल करके आए, महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या निकल करके आए। तो महत्वपूर्ण परिणाम में पहला है कि अबू धाबी कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन में बस यही कहा गया है कि प्रकृति को और संरक्षण दो, और इसको लेकर के मतलब इसी से मानव कल्याण होगा, इस तरीके की बातचीत की गई है। और कहा गया है कि 2045 तक ऐसा सब कुछ कर लो। तो मिशन या विजन 2045 यहाँ पर है। तो 2045 ध्यान रखो। हो सकता है कि यहाँ पर प्रीलिम्स में गलत स्टेटमेंट फ्रेम करने के लिए दे दे कि 2035 दे दे। ठीक है। तो 35 देगा तो गलत हो जाएगा। ये रखना है कि विजन 2045 है, 45। ठीक है। इसमें कुछ नए सदस्य जो आईयूसीएन में जुड़े हैं वो कौन कौन से, न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं, वो हैं आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड है, गैबॉन है, तुवालू है और जिम्बाब्वे है। ठीक है। अब ये 6 देश इसमें जुड़े हैं। अब इनको कैसे याद करोगे। अब इनको याद करने का तरीका ये है कि कोई डेवलप्ड नेशन इसमें नहीं है। ठीक है। कोई विकसित देश इसमें नहीं है। जो भी इसमें देश दिख रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो देश हैं वो छोटे आइलैंड वाले देश हैं। ठीक है। द्वीपीय देश ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है। तो मार्शल आइलैंड जैसे हो गया या तुवालू हो गया। ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि आर्मेनिया का ए हो गया, ताजिकिस्तान का टी, मार्शल आइलैंड का एम, तो एटीएम हो गया। ठीक है। और गैबॉन का जी और तुवालू का टी, तो जीटी। एटीएम जो है वो जीटी रोड पर है, और जेड से जिम्बाब्वे, तो जेड तो सबसे लास्ट में आता ही है, तो एटीएम जीटी रोड पर है। ठीक है। ए से आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल आइलैंड, गैबॉन, तुवालू और जेड से जिम्बाब्वे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आईयूसीएन के वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस का जो थर्ड पॉइंट है कि फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना है। ठीक है। तो इसको चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव पहली बार अपनाया गया है। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करने का प्रस्ताव जो है वो पहली बार अपनाया गया, ये सेंटेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ पढ़ रहा था जब मैं, तो इसमें ये है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं ना उनको बुलाया गया था इस सम्मेलन में, और उनके साथ में मतलब कॉन्फ्रेंस की गई थी। एक्चुअली क्या है कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं वो प्रकृति के ज़्यादा करीब हैं। जैसे हमारे भारत में जैसे बिश्नोई समुदाय है। ठीक है। या बिश्नोई समुदाय के अलावा आप कह सकते हो कि जैसे गोंड समाज से आने वाले लोग या भील समुदाय से आने वाले लोग, तो वो लोग हमेशा प्रकृति के संरक्षण की बात रखते हैं और प्रकृति संरक्षण के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक है। तो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के साथ एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, और विश्व स्वदेशी जन एवं प्रकृति शिखर सम्मेलन इस तरीके का नाम था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आउटकम्स थे आईयूसीएन की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 के। तो इसको आपको ध्यान रखना। आयोजन स्थल क्या है, अबू धाबी है। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है। ठीक है। तो होपफुली पूरा टॉपिक आपका कवरअप हो गया होगा। और कुछ बातें हैं इससे संबंधित।
आईयूसीएन से संबंधित, कि आईयूसीएन की एक रेड लिस्ट आती है। तो रेड लिस्ट का मतलब हुआ कि जैसे कोई आदमी है, ठीक है, अब ये जो लड़का है ये कितना बीमार है, ठीक है, कितना बीमार है ये बताता है हमको रेड लिस्ट, ठीक है। तो इसमें अब 9 कैटेगरीज हैं जो स्क्रीन पर दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैटेगरीज हैं, ठीक है। नॉट इवेल्युएटेड, डेटा डेफिसिट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, और गायब ही हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर चीता गायब हो गए थे, ठीक है, 1952 में चीता गायब हो गए थे टोटली। अब अब फिर से पुनर्वास उनका किया जा रहा है, लेकिन 1952 में पूरी तरीके से गायब हो गए थे। तो ये मतलब प्रजाति का किसी प्रजाति का मतलब उसके वो किस तरीके से खतरे की ओर बढ़ रही है, वैसा कुछ है, ये रेड लिस्ट बताता है, ठीक है। आईयूसीएन का जो रेड लिस्ट है, इसकी स्थापना रेड लिस्ट की कब हुई थी, 1964 में, और ये विलुप्ति के जोखिम का आकलन करता है, ठीक है, कि ये प्रजाति जो है ये कितना बीमार है, कितना रुग्ण है, इसको बताती है, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक तो रेड लिस्ट हो गया, तो रेड मतलब खतरा, ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है। और ग्रीन मतलब कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, कि ये बीमार तो था, ठीक है, इसका जो था वो इसका मुंह बना हुआ था, ये बीमार था, लेकिन अब इस प्रजाति ने कितनी रिकवरी किया है ये ग्रीन स्टेटस में पता चलेगा, ठीक है। तो ये आईयूसीएन का एक ग्रीन स्टेटस है और एक रेड लिस्ट है। तो ग्रीन स्टेटस जो लॉन्च हुआ है ये 2021 में, और इसमें संरक्षण के द्वारा किस तरीके से सफलता मिल रही है इसको जाना जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आईयूसीएन की हैं, एक रेड लिस्ट है और एक ग्रीन स्टेटस। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब रेड लिस्ट जो आई है, या रेड लिस्ट में जो अपडेट्स आए हैं वो क्या क्या हैं। तो रेड लिस्ट में एक अपडेट है कि जो ये आर्कटिक सील है ना, ये जो बैठी है, ये क्या है, इसकी 3 प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, मतलब एक्सटिंक्ट हो रही हैं, अब विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो मतलब एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हैं, ठीक है, ईडब्ल्यू हैं, ठीक है। अब वो जब विलुप्त हो जाएंगी तो ईएक्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो विलुप्त होने के कगार पर हैं तो मतलब ईडब्ल्यू हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड हैं, ठीक है। तो ये आर्कटिक सील के बारे में ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और ये जो हरा समुद्री कछुआ है, ठीक है, ये जो जा रहा है कहीं प्रीलिम्स देने जा रहा है, ठीक है, तो ये जो हरा समुद्री कछुआ है, ग्रीन सी टर्टल, तो इसकी स्थिति में सुधार हुआ है, ठीक है। ये हरा है ना, ऐसा कुछ ध्यान रख सकते हो कि हरा है, तो अभी हरी चीज़ों पर, वनस्पति और इन पर सब पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उसी तरीके से इस पर भी ध्यान दिया गया, तो इसकी स्थिति में सुधार हुआ है। अब ये लीस्ट कंसर्न में आ गया। तो रेड लिस्ट से संबंधित ये दो अपडेट से, कि आर्कटिक सील और हरा समुद्री कछुआ, वो अब क्या आ गया, लीस्ट कंसर्न में आ गया है, मतलब यहाँ पे अब आ गया। पहले पहले मतलब हो सकता है कि नियर थ्रेटेंड में होगा, तो अब लीस्ट कंसर्न में आ गया है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हरा समुद्री कछुआ की स्थिति में सुधार हुआ है, ठीक है। और क्या अपडेट्स हैं, और अपडेट्स ये हैं कि जो भारत के संदर्भ में अपडेट्स हैं कि 12 पक्षी प्रजातियों की स्थिति बदली है, और जिसमें 4 जो प्रजातियां हैं वो अधिक संकटग्रस्त सूची में आ गई हैं, ठीक है। और जिसमें ये 4 वो नाम हैं, इंडियन कर्शर, इंडियन रोलर, रूप्स टेल्ड लॉर्क, और लॉन्ग बिल्ड ग्रॉस हॉपर, ये एक पक्षी, ठीक है। तो ये 4 पक्षी के नाम है। इंडियन रोलर बस ध्यान रख सकते हो, क्योंकि इंडियन रोलर जो नीलकंठ पक्षी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसी को, उसका बस थोड़ा स्टेटस ध्यान रख सकते हो, बाकी और नाम भी बस एक बार पढ़ लो, ठीक है। और इसके अलावा ये इसका नाम ध्यान रख सकते हो, लॉन्ग बिल्ड ग्रॉस हॉपर, इंडेंजर्ड में है, ठीक है। बाकी भारत के संदर्भ में रेड लिस्ट का यही अपडेट है कि 12 पक्षी प्रजातियों की स्थिति बदली है, ठीक है। तो अभी जैसे ऑप्शन में कुछ आए, 4 ऑप्शन है, तो हो सकता है कि मतलब भारत ने पक्षियों के संदर्भ में स्थिति बदली है, तो जनरली पक्षी वाला ही ऑप्शन, मतलब उस पर टिक करना, मतलब ऐसा मैंने देखा है कि जो ज़्यादातर चर्चा में रहे ना, उन्हीं से संबंधित कुछ ऐसी बात है जो आप नहीं पढ़े होगे, और मतलब इस तरीके के भी गेस करते हैं, ठीक है, कर सकते हो। फिर उसके बाद भारत ने कहा कि आईयूसीएन की तो ये रेड लिस्ट आती है, सब कुछ होता है, हम भी अपना एक नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप लेकर के आएंगे, ठीक है। तो भारत ने भी अपनी रेड डेटा बुक निकालने के लिए
अपनी तैयारी शुरू कर दिया है, ठीक है। तो इसमें रेड डेटा बुक में जो देखा जाएगा वो कब से कब तक, 2025 से लेकर के 2030 तक इसमें आकलन किया जाएगा रेड डेटा बुक में। और फिर उसके बाद इसमें कितनी प्रजातियों को कवर किया जाएगा, 11,000 प्रजातियों का आकलन किया जाएगा, जिसमें 7,000 वनस्पति और 4,000 जो होंगे वो जीव जंतु होंगे, ठीक है। और अब इसको याद कर सकते हो कि 11 शुभ अंक है, तो ऐसा कुछ 11,000 प्रजातियों का इसमें आकलन किया जाएगा। कौन कौन सी एजेंसीज इसको तैयार करेंगी, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटॉनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ऐसा कुछ अब BSI और ZSI इसको देखेंगी। और इससे क्या होगा, इससे हमारा अलाइनमेंट जो है वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो फ्रेमवर्क आया था उसके प्रति हमारी और प्रतिबद्धता व्यक्त होगी, कमिटमेंट और ज़्यादा व्यक्त होगा अगर हम ये काम कर लेंगे। तो रेड डेटा बुक अगर हम अपनी निकाल लेंगे तो उससे अलाइनमेंट होगा। तो ऐसा कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2025 से 30 ऐसा ध्यान रखो, 25-30 का डेटा इसमें रहेगा, 25 से 30 का। और 11,000 प्रजातियों का आकलन किया जाएगा। अब एक स्पेशल केस स्टडी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। वो है शेर को लेकर के, ठीक है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है, ठीक है। इसका ग्रीन स्टेटस क्या है, मतलब ये मतलब कितनी रिकवरी कर रहा है शेर। तो ये कितना रिकवरी कर रहा है, ये जो है वो लार्जली डिप्लीटेड में था कि काफ़ी हद तक कम इसका करंट स्टेटस है, लार्जली डिप्लीटेड में, ठीक है। और ये पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट इसका निकल करके आया है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि ऐतिहासिक रूप से उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया से विलुप्त हो गए थे। उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया से भारत में केवल गिर वन गुजरात में देखने को मिल रहे थे, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में संरक्षण प्रयासों से संभावित विलुप्ति को रोका गया है, ठीक है, शेर की। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 में इनके संरक्षण की बात की है, ठीक है। इसके अलावा विश्व स्तर पर साइट्स की अनुसूची 4th में, शेड्यूल 4th में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो वहाँ से इनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है लीगली तौर पर, ठीक है। तो ये लीगल स्टेटस में दो बातें कि भारत का वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम और साइट्स का शेड्यूल 4, ठीक है। अब शेर में भी दो कैटेगरीज हैं, एक है एशियाई शेर और एक है अफ्रीकी शेर। इस पर भी यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, ठीक है, दोनों में अंतर पूछ सकता है, इसलिए मैंने बताया। और इसमें जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है तो इसके करंट स्टेटस का पूछ सकता है। तो लार्जली डिप्लीटेड स्थिति में है, ठीक है, काफ़ी हद तक कम, लार्जली डिप्लीटेड, ठीक है। अब एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर में अंतर पर भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इसमें आपको कुछ अंतर विशेष तौर पर स्टेटमेंट में आ सकते हैं, जैसे अयाल का एक अंतर आ सकता है, ठीक है। अब जैसे ये जो है ये एशियाई शेर है जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, एशियाटिक लॉयन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एशियाटिक लॉयन में कैसे जान गया, एक्चुअली इसके कान दिख रहे हैं, ठीक है, इसके कान ये दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं अयाल बोलते हैं इसको, ठीक है। कान दिखना ये अयाल है, ठीक है। अयाल मतलब वैसे ये इसके घने घने बाल हैं, उसको अयाल बोला जाता है। ये जो अब इसके अगर बड़े बड़े बाल होंगे तो कान दिखेगा नहीं, ठीक है, और कान नहीं दिखेगा तो वो अफ्रीकी शेर, मतलब इसका जो अयाल है, ये जो बाल जो बड़े बड़े आते हैं ना इसके इधर उधर चेहरे के चारों तरफ, ये जो बड़े बड़े बाल हैं जो इसके कानों को भी ढक लेते हैं, तो इसी को अयाल बोला जाता है, ठीक है। तो एशियाई शेर में क्या है कि ये छोटा होता है, विरल होता है, ठीक है, कान दिखाई देते हैं इसकी वजह से ये जो बनता है, ठीक है, ये जो बाल। और अफ्रीकी शेर में क्या होता है, ये घना होता है, बड़ा होता है और कान को ढक लेता है। स्किन पर आ जाओ तो एशियाई शेर जो होता है उसकी पेट पर स्पष्ट तह मौजूद होती है, ये जो है, ये जैसे यहाँ तक पेट और फिर ये तह जो आती है ना, ये एशियाई शेरों में होती है, अफ्रीकी शेरों में अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो कभी आपके सामने जंगल में जब शेर खड़ा दिखेगा तो आप तब ये अंतर समझोगे कि अभी समझ जाओगे, ठीक है, तो अभी समझ लो ना। तो इस तरीके से कुछ ध्यान दो, ठीक है। आकार में क्या है, अफ्रीकी शेर से थोड़े छोटे होते हैं एशियाई शेर, और एशियाई शेर, अफ्रीकी शेर जो होता है एशियाई शेर से बड़ा होता है। हैबिटेट क्या है कि भारत में जो गिर नेशनल पार्क है ना उसी में इनका हैबिटेट है। और
इनका अफ्रीकी शेर का सवाना वाले रीजन में है, अफ्रीका सवाना, ठीक है। अब शेरों का दूसरा घर बनाया गया है कहाँ पर, एक तो मैंने बताया कि जो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, और एक ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, द्वारिका, ये रहा देवभूमि द्वारिका, और ये पोरबंदर, इसी के आसपास है ये बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एशियाई शेरों के लिए सेकंड होम के रूप में विकसित हुआ है। गुजरात, पोरबंदर और देवभूमि द्वारिका जिले के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पर वनस्पतियों के स्तर पर क्या कुछ पाया जाता है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में, तो गोरड है, बबूल है, बांस है, जामुन है। जीव जंतु और क्या क्या है, सांभर है, चीतल है, चिंकारा है, तो ये कुछ पाए जाते हैं, ठीक है। तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य की लोकेशन याद रखो थोड़ा सा, कि पोरबंदर और द्वारिका जिलों के पास में है, और गुजरात में है। और वनस्पतियाँ ये थोड़ा बहुत एक बार पढ़ लेना, ठीक है। प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में थोड़ा ध्यान रखो कि 15 अगस्त 2020 से सक्रिय है, ठीक है। संरक्षण को लेकर के क्या आ रहा है, संरक्षण को लेकर के एक संरक्षण में जो उत्कृष्टता आई है, उत्कृष्टता को लेकर के एक पुरस्कार चर्चा में था, केंटन आर मिलर पुरस्कार है, ठीक है। अब इसका केंटन आर मिलर पुरस्कार जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके डायरेक्टर को दिया गया है, ठीक है। अब वो डायरेक्टर जो है उनका नाम है सोनाली, नाम है, ठीक है, सोनाली घोष, सोनाली घोष शायद से नाम है, ठीक है। तो सोनाली घोष को मिला हुआ है। सोनाली घोष आईएफएस रही हैं अभी, और इन्हीं को ये केंटन आर मिलर पुरस्कार मिला है, IUCN WCPA, वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज, इन्होंने दिया है राष्ट्रीय उद्यानों में इनोवेशन के लिए, ठीक है। चुनौतियों में देख लो कि सुंदरबन की स्थिति सिग्निफिकेंट कंसर्न, गंभीर चिंता, इसकी स्थिति अब परिवर्तन आ गया है, गुड विथ सम कंसर्न से गिरावट आ करके गुड विथ सम कंसर्न से अब इसकी स्थिति हो गई है सिग्निफिकेंट कंसर्न, ठीक है। कंचनजंगा की गुड रेटिंग चल रही है, ठीक है। तो ऐसा ये कुछ बातें, केंटन आर मिलर पुरस्कार, सुंदरबन और कंचनजंगा, इनकी स्थिति को भी देख सकते हो आप लोग। तो आज के सेशन में इतना ही, और इसी तरीके से कुछ कुछ टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।